गणपते नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहे और आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब हिमगिरी की शीतल गुफाओं में काल की सीमाओं से परे एक गहन मौन छाया था, तब आदि योगी भगवान शिव ने देवी पार्वती को वो अमर कथा सुनाई जिसे सुनने से मात्र से मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं बल्कि स्वयं महादेव के अधरों से निकली परम रहस्यमयी कथा है, जिसमें छिपा है सृष्टि का रहस्य, योग का मूल और मोक्ष का मार्ग। सावन शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर जब ब्रह्मांड में शिव तत्व गूंज रहा है, तब हर भक्त को ये अमर कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि यही है वो ज्ञान जो काल जेयी है, जो मुक्तिदाता है, जो स्वयं शिव है। तो चलिए एकाग्र मन से भगवान शिव और माता पार्वती के उस दिव्य संवाद में प्रवेश करते हैं, जहाँ हर शब्द मोक्ष का द्वार है और हर वाक्य आत्मा को शिवमयी बना देता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव वन विहार के लिए गए हुए थे। तभी देवऋषि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहने लगे, नारायण नारायण, हे माते, भगवान भोलेनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया कि देव ऋषि, वे अभी वन विहार के लिए गए हुए हैं, कुछ समय बाद आने ही वाले होंगे। तब देव ऋषि नारद ने माता पार्वती से कहा कि माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा, कहो नारद, क्या कहना चाहते हो। तब देव ऋषि नारद मुनि बोले, हे माता पार्वती, तीनों लोकों के पालनहार भगवान शिव तो अमर हैं, लेकिन आपका कई बार जन्म हो चुका है, उन्होंने आपको कभी अमर कथा नहीं सुनाई है। इसका क्या कारण है। और भोलेनाथ तो अमर कथा जानते हैं, और जो अमर कथा सुन लेता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं और 84 लाख योनियों के चक्कर में भी नहीं आता। अगर आप चाहें तो भोलेनाथ से कथा सुन सकती हैं। इतना कहते हुए नारद मुनि आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत से वापस चले गए। अब इधर माँ पार्वती व्याकुल होकर भगवान शंकर की प्रतीक्षा करने लगी। जब भोलेनाथ वन विहार से वापस लौट कर आए तो देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे स्वामी, आप तो सृष्टि के दाता हो, जगत के भाग्य विधाता हो, और आप की अर्धांगिनी अत्यंत कष्ट में व्याकुल हो रही है। तब भगवान भोलेनाथ शंकर ने माता पार्वती से उनके कष्ट का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप तो जन्म मरण से मुक्त हो और मुझे संसार में कई बार जन्म लेना पड़ता है। इस बंधन को दूर करने के लिए आप मुझे अमर कथा सुनाने की कृपा करें, नहीं तो मैं आपके चरणों में अभी प्राण त्याग दूंगी। भगवान शिव ने देवी पार्वती की हट देखी तो कहने लगे, हे देवी, इस संसार सागर को पार करने का रास्ता अत्यंत कठिन है। इसमें बहुत से लोग सत्कर्मों को भूलकर 5 विषयों का शिकार बन जाते हैं, कुकर्मों में फंसकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं और बार बार जन्म मरण के 84 योनियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। उन पर भगवान कभी प्रश्न नहीं होते। जब तक कि जीव को अपनी आत्मा से भगवान भक्ति और सत धर्म के प्रचार का ज्ञान न हो तो वह सफलता प्राप्त नहीं होती है, यानी कि वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तो शक्ति भक्ति सत धर्म के पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही अमर हूँ, जन्म मरण से भी तो मैं मुक्त हूँ। देवी, अगर आपके मन में भी यही आशा है तो मैं भी व्यास गुफा में बैठकर मैं तुम्हें वह अमर कथा सुनाऊंगा। और फिर उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर व्यास गुफा में पहुंच गए। जब भगवान शिव ने गुफा में आसन लगाया तो उन्होंने अपनी शक्तियों द्वारा काला अग्नि नाम का एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी कि गुफा के आसपास एक ऐसी अग्नि प्रकट करो जिससे सभी जीवधारी यहाँ से दूर चले जाएं। भगवान शिव की
ऐसी आज्ञा पाकर रुद्र ने ऐसा ही किया। जिस स्थान पर भगवान शिव का आसन था उसके पास में ही एक शुक अर्थात तोते का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा पड़ा हुआ। उस अंडे पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी और ना ही रुद्र अग्नि उसे जला पाई, क्योंकि वह जीवधारी तो था, अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था। परंतु इसके अलावा सब जीवधारी तो मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर वहां से दूर चले गए। इसके पश्चात भगवान शिव नेत्र बंद करके एकाग्रचित्त होकर देवी पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा की शक्ति के द्वारा उस अंडे से एक जीव प्रकट हो गया और इधर अमर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई। अब देवी पार्वती के स्थान पर वह सुक पक्षी अमर कथा सुनकर हुंकारा भरने लगा। अमर कथा जब संपूर्ण हुई तब भगवान शिव ने नेत्र खोले तो देवी पार्वती से पूछा, क्या आपने अब अमर कथा सुन ली या अब भी आपके मन में कोई शंका है? तब देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर और क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अमर कथा पूरी नहीं सुनी। तब भोलेनाथ ने पूछा, तो हुंकारा कौन दे रहा था? देवी पार्वती जी ने कहा, मुझे नहीं पता। तब भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो उन्हें शुक पक्षी ही नजर आया, जो कि प्रभु को देखते ही उड़ गया। तब भगवान शिव उस पक्षी को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़े। वह शुक पक्षी उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, परंतु उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। उस समय श्री वेद व्यास जी की धर्मपत्नी अपनी कुटिया के आंगन में सिर के बालों को सुखाते जवाई ले रही थी। तभी वह शुक पक्षी उनके मुख के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ रूप बदलकर जा पहुँचे और जाकर उन्होंने ऋषि की पत्नी से कहा, देवी लाओ हमारा पक्षी वापस करो। ऋषि पत्नी ने कहा, कहाँ महाराज, देख लो हमारे पास तो कोई पक्षी नहीं है। तब भगवान शिव कहने लगे, वह पक्षी तुम्हारे पास आया है और अभी भी तुम्हारे पास है, सिर्फ अपना स्वरूप बदलने के लिए तुम्हारे गर्भ में आलोप हो गया है। जब ऋषि पत्नी नहीं मानी तब भगवान शिव ने वेद व्यास जी से कहा कि आपकी पत्नी के मुख द्वारा हमारा पक्षी उनके पेट में चला गया है, आप अपनी पत्नी से पूछ लो उसके पेट में हमारा पक्षी गया है कि नहीं। तब वेद व्यास ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पेट में कोई पक्षी गया है क्या? व्यास मुनि की पत्नी कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी भी पक्षी को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई जीव मेरे पेट में है। व्यास मुनि ने प्रभु से प्रार्थना की, हे महाराज, आपका वचन तो सत्य है, परंतु स्त्री के गर्भ में भला पक्षी कैसे निकल सकता है? इसका तो बस एक ही उपाय है कि इस स्त्री को मारकर पेट से पक्षी को निकाल लिया जाए। तो भगवान शिव कहने लगे, इतनी सी बात के लिए भला इस स्त्री को मारने की क्या आवश्यकता है? इस नादान स्त्री पर तो हमें बहुत तरस आ रहा है। हमें तो उस शैतान पक्षी पर क्रोध आ रहा है जो अपना स्वरूप बदलने के लिए इस बेचारी स्त्री के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तब हम उसे मार देंगे। व्यास मुनि कहने लगे, हे महाराज, इसका क्या उपाय है? आपकी जो इच्छा है आप वो कर सकते हैं। ये शब्द सुनकर वो कर सकते हैं ये शब्द सुनकर वो शुक पक्षी शंकर जी के भय से माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आया। अब त्रिलोक स्वामी भी वहीं बैठकर शुक पक्षी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे तब संसार के सभी कार्य रुक गए और इस प्रकार तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अब देवी देवता विचार विमर्श करने लगे कि भगवान शंकर को कैसे वापस लाया जाए। तब देवताओं ने आज्ञा पाकर नारद जी को व्यास मुनि के द्वार पर शंकर जी के पास पहुँचे और जाकर प्रणाम करके भगवान शंकर से कहने लगे, हे डमरूधारी, हे त्रिशूलधारी, हे तीनों लोकों के पालनहार, हे महाकालेश्वर, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तब शंकर जी कहने लगे, नारद जी, ये समस्या आपकी ही पैदा की हुई है और आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। शुक पक्षी व्यास मुनि के
पत्नी के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तब वह उसे मारकर ही वापस आऊंगा। देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु, आपका तो वचन है कि जो भी अमर कथा सुन लेता है वह अमर हो जाता है। वह जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाता है। और ये शुक पक्षी भी तो आपके से अमर कथा सुनकर अब अमर हो चुका है। सो अब ये आपके भय से माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है और बेचारी स्त्री को भी कष्ट दे रहा है। इसीलिए हे भोलेनाथ, इस पक्षी को वरदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने अमर कथा सुनने वाले को अमर हो जाने का वरदान दिया है। और यदि आप इस शुक पक्षी को मार देंगे तो आपकी अमर कथा भी झूठी हो जाएगी। तब भगवान शिव ने उस शुक को अमर हो जाने का वरदान दिया और वे वापस कैलाश पर्वत लौट गए। और फिर वहीं शुक व्यास जी अयोनिक पुत्र बने। गर्भ में ही उन्होंने वेद पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया और वह अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। तब वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उनसे पूछा कि अच्छा पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तब वे बोले, मैं माया के प्रभाव में कहीं पड़ ना जाऊं, इसीलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जब तक श्री कृष्ण मुझे आकर आश्वासन ना देंगे तब तक गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। तब देवऋषि नारद वहां पधारे और उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें देने के बाद भी माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब कहीं जाकर शुकदेव माता के गर्भ से बाहर आए और उन्होंने अपने पिता से भगवत का पूरा ज्ञान भी प्राप्त किया और वही शुकदेव मुनि के नाम से विख्यात हुए। अमर कथा की एक और कथा प्रचलित है जो कि भगवान शिव और अमरनाथ गुफा से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में कबूतर का जोड़ा रहता है जो आज भी अजर अमर है, जो कि उस कबूतर के जोड़े अपने मुख से अमर कथा का रसपान किया था, जिसे एक समय देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें सुनाया था। तो आइए सुनते हैं भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच संवाद की ये अमर कथा। अमरनाथ गुफा से जुड़ी पौराणिक एक मान्यता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमर कथा की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। ये कथा कालांतर में अमर कथा नाम से विख्यात हुई। कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती ने महादेव से पूछा कि प्रभु, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी इतनी तपस्या क्यों? मैं इतनी कठोर तपस्या क्यों करती हूँ और मेरी इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों लेते हैं? आपके कंठ में पड़ी ये नरमुंडों की माला आपके अमर होने का कारण और रहस्य क्या है? तब भगवान शिव ने पहले तो देवी पार्वती को गुप्त रहस्य बताना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी की जिद के आगे उनकी एक नहीं चली। तब भगवान शिव ने मां पार्वती जी को एकांत और गुप्त स्थान पर जाकर अमर कथा सुनाने को कहा, ताकि उनकी इस कथा को कोई और ना सुन पाए, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी इस कथा को सुन लेता था वो अमर हो जाता। इस वजह से भगवान शिव मां पार्वती जी को लेकर गुप्त स्थान की तरफ चल पड़े। सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया। इसीलिए मान्यता है कि बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगांव से प्रारंभ की जाती है। आगे चलकर चंद्रमा को चंद्रबाड़ी से अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में, और उसके बाद गले में पड़े आभूषण रूपी सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार से इस पड़ाव का नाम शेषनाग। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टॉप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र भगवान श्री गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसका महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। और फिर बिस्सू घाटी में बिस्सू नाम के कीड़े का भी उन्होंने त्याग कर दिया। इस प्रकार भोलेनाथ ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया और इसके बाद मां पार्वती के साथ
वे गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। उनकी कथा कोई ना सुने, इसीलिए शिवजी ने चमत्कार से गुफा के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी और फिर अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना प्रारंभ कर दिया। कथा सुनते हुए देवी पार्वती को बीच बीच में नींद आने लगी। भगवान शिव कथा सुनाते रहे। तब भगवान शिव ने देखा कि बीच बीच में पार्वती जी को नींद आ रही है, तो उन्होंने देवी पार्वती जी से आग्रह किया कि हे देवी, जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ये कथा बहुत लंबी है और ऐसा ना हो कि कथा को सुनते सुनते तुम्हें बीच में ही नींद आ जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कथा सुनते समय तुम बीच बीच में हुंकारे भरते रहना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि तुम इस कथा को सुन रही हो। देवी पार्वती इस बात के लिए सहमत हो गई। तब भगवान शिव ने उन्हें अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती बीच बीच में हुंकारे भरती, लेकिन कथा लंबी होने के कारण देवी पार्वती को बीच में ही नींद आ गई। जिस गुफा में भगवान शिव इस अमर कथा को सुना रहे थे, संयोग से उस गुफा में दो सफेद कबूतर भी थे, जो कि इस कथा को सुन रहे थे। उन्होंने जब देखा कि बीच बीच में देवी पार्वती हुंकारे भर रही है, तो वे भी गू गू की आवाज़ निकालने लगे। तब कबूतरों ने देखा कि देवी पार्वती कथा सुनते सुनते बीच में ही सो गई, तो वे पार्वती जी की जगह हुंकारे खुद भरने लगे। हुंकारे सुनकर भोलेनाथ को लग रहा था कि माँ पार्वती इस कथा को सुनकर ही हुंकारे भर रही है, और इस प्रकार उन दो कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने के बाद जब भगवान भोलेनाथ का ध्यान जब देवी पार्वती जी की ओर गया, तब उन्होंने देखा कि देवी पार्वती तो सो रही है, फिर ये हुंकारे कौन भर रहा था। तभी महादेव की नज़र कबूतर के जोड़े पर पड़ी, तो वो क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतर के जोड़े ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हमने तो आपसे अमर कथा सुन ली है। अगर आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा झूठी साबित हो जाएगी। इस प्रकार भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया, लेकिन उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि तुम सदैव इसी स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चने के रूप में निवास करोगे। और इस प्रकार अमर कथा सुनने के कारण कबूतरों का ये जोड़ा अजर अमर हो गया। ऐसा कहा जाता है कि अमरनाथ की गुफा में आज भी कबूतरों का जोड़ा भक्तों को दर्शन देता है, क्योंकि भगवान शिव ने देवी पार्वती को इसी गुफा में अमर कथा सुनाई थी। इस प्रकार ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ गया। इस गुफा के अंदर भगवान शिव शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि अमरनाथ की गुफा में जो भक्त भगवान शिव के स्वरूप के दर्शन कर लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।